सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इससे पहले वाले यूजीसी नेट जेआरएफ के भाग में हमने कोड 25 के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय से जून 2020 और दिसंबर 2021 में पूछे गए प्रश्नों में से 20 प्रश्नों को अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम अगले 10 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अत्र कथनद्वयं वर्तते तत्र ए इत्यभिकथनम आर इति च तस्य कारणम। यानी कि इस प्रश्न का जो पैटर्न रहने वाला है यहाँ पर बतलाया गया है। आपको दो सिंबल दिए गए होंगे, ए और आर। ए में आपको किसी भी ग्रंथ से संबंधित कोई एक वाक्य या अभिकथन दिया गया होगा जिसकी सत्यता या असत्यता आपको इसमें सबमिट करनी होती है, और दूसरा उसी का ही कारण आर सिंबल में आपको दिया गया होता है कि उसका जो कारण है वह सत्य है या असत्य है, या इन दोनों में से दोनों ही सत्य है या दोनों ही असत्य, या दोनों में से कोई एक सत्य है या असत्य है। तो अभिकथन दिया गया था, ए न्याय दिशा तु न गुणगुणिनो समान कालीनम जन्म किंतु द्रव्यम निर्गुणमेव प्रथम उत्पद्यते पश्चात तत्संवेता गुणा उत्पद्यन्ते। तो न्याय दिशा यानी कि न्याय दर्शन से यह प्रश्न पूछा गया है कि न्याय मत में गुण और गुणी की समान काल में उत्पत्ति नहीं होती। न गुणगुणिनो समान कालीनम जन्म, किंतु जब द्रव्य उत्पन्न होते हैं तो वह निर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि घट जब उत्पन्न होता है तो वह निर्गुण ही उत्पन्न होता है, और बाद में द्रव्य में समवाय का संबंध से रहने वाले गुण उत्पन्न होते हैं। पश्चात तत्संवेता गुणा उत्पद्यन्ते। तो यह बिल्कुल सही है। तर्क भाषा के आरंभ में ही केशव मिश्र की जो तर्क भाषा ग्रंथ है उसके आरंभ में ही यह वर्णित किया गया है। अभिकथन सही है। कारण दिया गया था, समान कालोत्पत्तौ तु गुणगुणिनोः समान सामग्रिकत्वात् भेदो न स्यात् कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेदस्य। यानी कि यदि गुण और गुणी की समान काल में ही उत्पत्ति होगी तो उनकी कारण सामग्री भी समान हो जाएगी, अतः दोनों में भेद नहीं रह जाएगा। क्या भेद कि यह गुण है और यह गुणी है, यह भेद इन दोनों में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कार्य का जो भेद होता है वह कारण से ही व्याप्त होता है। इसीलिए प्रथम क्षण में घट कैसा उत्पन्न होता है, निर्गुण ही उत्पन्न होता है। यानी कि वह गुणों का समवायी कारण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। तो यह बिल्कुल सही है। तो यह कथन दिया गया था तर्क भाषा में, इसका कारण भी बिल्कुल सत्य है। तो इसमें आपका उभयम सत्यम यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और आर उभयम सत्यम इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुमते स्वयंभुर भगवान अव्यक्तो किमिदम व्यंजयन प्रादुरासीत। तो मनुमते यानी कि मनुस्मृति का यह प्रश्न है, और यदि आपने मनुस्मृति का अध्ययन किया है तो मनुस्मृति का समय का लेखन समय काल है 100 से लेकर 300 ईसा पूर्व, और इसको लिखा था स्वयंभुव मनु ने। और बात करें इसके विभाजन की तो इसमें 12 अध्याय हैं और 2694 इसमें पद्य वर्णित किए गए हैं। तो यह इसका विभाजन क्रम था। और बात करें इस प्रश्न की, और बात कर लेते हैं कि नेट में आपको कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। तो पहला, दूसरा और 7वां अध्याय आपको कोड 25 के लिए पढ़ना है। तो इसके आरंभ में ही सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बहुत सारी ज्ञान सामग्री आपको मिलती है। उसी में एक श्लोक है, ततः स्वयं भूर्भगवान अव्यक्तो व्यंजयन निदम महाभूतादिवृत्तौ जाहा प्रादुरासी तमोनुधा। यानी कि जब इंद्रियों यानी कि जो इंद्रियों से अप्रत्यक्ष है या गुणों से अग्राह्य है, इंद्रियों से अग्राह्य है, ऐसी सृष्टि की रचना करने में सामर्थ्य अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले और प्रकृति के प्रेरक भगवान आकाशादि महातत्वों को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तो जगदिदम इसमें बात की गई है। तो जगदिदम यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य मते धर्मोपद शुद्धान अमात्यान स्थापयेत। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको इन दोनों में से कोई सही उत्तर आपको करना है। कौटिल्य मते यानी कि अर्थशास्त्र का यह प्रश्न है। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, या जिनका पैतृक नाम है विष्णुगुप्त, और इसके अतिरिक्त उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम चणक या चाणक है, इसके कारण उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। उनका ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र, जिसमें 15 अधिकरण है, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 के करीब उसमें पद्य वर्णित किए गए हैं। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में इसको लिखा गया है। तो कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त के अनुसार धार्मिक उपायों द्वारा अमात्य पद के लिए 2 प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो वह 2 प्रकार के धर्मोपशुद्धान अमात्यान, अमात्य के लिए 2 न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। कौन कौन से? पहला था कंटक शोधन न्यायालय। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। कंटक शोधन यानी कि
जो अपराधों की जो निरस्तता यानी कि जो घोर अपराध होते थे उनको निरस्त किया जाता था, उनकी सुनवाई वहाँ पर की जाती थी। दूसरा था धर्मस्थानीय न्यायालय, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य जो समस्याएं होती थी उसका निवारण वहाँ पर किया जाता था, यानी कि ए और सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उचितम प्राहुराचार्याः सदृशम किल यस्य तत् इति वचनम वर्तते। तो यह लिया गया है औचित्य विचार चर्चा से। तो यह ग्रंथ है क्षेमेंद्र का, जिनका समयकाल रहा है 990 ईसा से लेकर 1066 ईसा तक का इनका समयकाल रहा है। और क्षेमेंद्र कौन है? तो क्षेमेंद्र अभिनव गुप्त के ही शिष्य हैं, जिन्होंने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है केन सह कस्य संबंधः। तो इसमें 2 तालिकाएं दी गई है, जिसका मिलान करके आपको उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला इसमें है, ए में है त्रिविक्रम भट्टः। तो त्रिविक्रम भट्ट का ग्रंथ है नल चंपू, जो हमारा पहला चंपू ग्रंथ है। प्रथम चंपू ग्रंथ कौन सा है यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है तो वह है नल चंपू, जिसमें 7 उच्छ्वास हैं। इसका विभाजन हुआ है उच्छ्वासों में। तो ए का हो जाता है 4। अगला है भट्ट नारायणः। तो भट्ट नारायण का ग्रंथ है वेणी संहारः। तो वेणी संहार यानी कि इसमें हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा 3। वेणी संहार की बात करें तो वह एक नाट्य ग्रंथ है, जिसमें 6 अंक प्रदर्शित किए गए हैं। अगला है विशाखा दत्तः। तो विशाखा दत्त का ग्रंथ है इनमें से मुद्रा राक्षसम। तो इसका हो जाएगा 2। मुद्रा राक्षसम की बात करें तो यह भी एक नाट्य ग्रंथ है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि इसमें स्त्री पात्र का अभाव है, तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नाट्य ग्रंथ है। इसमें बात करें अंकों की तो इसमें 7 अंक वर्णित किए गए हैं। अगला है शूद्रकः। तो शूद्रक का ग्रंथ इनमें से रह जाता है मृच्छकटिकम। तो यह एक प्रकरण 10 रूपों में यह एक प्रकरण है। और बात करें इसमें अंकों की तो इसमें 10 अंक वर्णित किए गए हैं, यानी कि 4 3 2 1। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तैत्तिरीय संहितायाः भाष्यकारान् कालक्रमेण योजयत। तो तैत्तिरीय संहिता किसकी संहिता है, किसकी शाखा है तैत्तिरीय? तो यह है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा। तैत्तिरीय मैत्रायणी कटकपिष्टल तैत्तिरीय जो ये कृष्ण यजुर्वेद है उसकी संहिताएं हैं, उसकी शाखाएं हैं। और भाष्यकार कौन होते हैं, यानी कि उसकी व्याख्या करने वाले आचार्य, उनके कालक्रम के अनुसार कि किस तरह पहले किसने लिखा उसके बाद किसने लिखा, इस क्रम से इसको मिलाना है। तो सबसे पहले लिखा था इनमें से कुंडिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो पहले का हो जाएगा सी। और दूसरा लिखा था, इसके बाद लिखा गया था भवस्वामी, तो ए। फिर लिखा था कौशिक भट्ट या भास्कर मिश्र, तो इसमें ई। इसके बाद लिखा था क्षुर के इसका हो जाएगा बी। और अंतिम जो सबसे अंतिम लिखा था वह सायण, तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि CAEBD। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। सायण की यह अपनी, यानी कि सायण ने सभी जितने भी हमारी संहिताएं हैं या कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का, अरण्य ग्रंथों का भी इन्होंने भाष्य लिखे हैं। सब पर इन्होंने अपने कुछ विद्वानों के साथ भाष्य लिखे हैं। और इन्होंने सबसे पहला भाष्य जो लिखा था वह तैत्तिरीय संहिता पर ही लिखा था, क्योंकि इन्होंने जो इनकी अपनी जो शाखा थी वह तैत्तिरीय संहिता ही थी, जिसका अध्ययन हमने इससे पहले कर चुके हैं हम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है योग दर्शनानुसारम अधो अंकितेषु वृत्तिर्वर्तते। तो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है योग सूत्र, जिसमें 4 पाद हैं। तो योग सूत्र की बात करें तो इसमें 5 चित्त की वृत्तियां वर्णित की गई है। कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, विकल्प और निद्रा स्मृति। तो इनमें से दिया गया है निद्रा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः इति मंत्रांशे सुतेकरासः इति पदस्य सायणानुसारम अर्थोऽस्ति। तो यह लिया गया है ज्ञान सूक्त। ज्ञान सूक्त का यह मंत्र भाग है, उसका अंतिम मंत्र भाग है, तो जिसका क्रम है 10वें मंडल का 71वां नंबर का सूक्त, जिसमें ऋषि हैं बृहस्पति और इसमें त्रिष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है।
और संपूर्ण मंत्रों की बात करें तो इसमें 9 ऋचाएँ संकलित की गई है और ज्ञान उसमें देता है। तो यह जो मंत्र भाग है, यह अंतिम उसका मंत्र भाग है जिसमें सायण के अनुसार, सायण भाष्य के अनुसार सुकेत रासः का अर्थ हो जाता है ऋत्विज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है थोंकितेषु भाषा विज्ञान अनुसारम अर्धस्वरौ स्तः। तो इन सभी में से कौन अर्धस्वर कहे गए हैं भाषा विज्ञान के अनुसार? तो अंतस्थ वर्णों को, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उन्हें अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है। कौन कौन से अंतस्थ वर्ण हैं? तो इसके विषय में सिद्धांत कौमुदी में है यर लवाह अंतस्थाः। तो यर, ल और व ये अंतस्थ वर्ण कहे गए हैं, इन्हें ही अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः संबंधः। तो इन सब में से किन दोनों का संबंध है यह हमने ज्ञात करना है। तो 4 ऑप्शनों में देखते हैं। तो इनमें से ए और सी यानी कि पतंजलि और गौनर्दीय का संबंध आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो व्याकरण के 3 मुनि कहे गए हैं। कौन कौन से? पाणिनि जो सूत्रकार है, और वररुचि कात्यायन जो वार्तिककार हैं, और पतंजलि जो महाभाष्यकार हैं। 3 मुनि हैं और पतंजलि के कुछ अपर नाम प्रस्तुत होते हैं। कौन कौन से? गौनर्दीय इनका नाम है। इनकी माता का नाम गौणिका या गौणिक था, जिसके कारण इन्हें गौणिका पुत्र भी कहा जाता है। नागनाथ इन्हें कहा जाता है। अहिपति, फणिभृत या फणिपति भी इन्हें कहा जाता है। चूर्णिकाकार भी कहा जाता है। पदकार इत्यादि की इन्हें बहुत सारी संज्ञाएं, वासुकी, भोगेंद्र इत्यादि की संज्ञाएं इन्हें दी जाती है। तो गौनर्दीय संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि इनका निवास स्थान था कश्मीर के गोनार्द स्थान में इनका जन्म माना जाता है, इसलिए इन्हें गौनर्दीय कहा जाता है। या उत्तर प्रदेश के गोंडा नामक स्थान में इनका जन्म स्थान माना जाता है, इसीलिए इन्हें गौनर्दीय कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। कैसी लगी है वीडियो तो कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि आपको हमारा चैनल इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।